पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। हम लोगों के मन में होता होगा कि ये लोग राम भगवान का जयकार नहीं करते हैं, भगवान कृष्ण का जयकार नहीं करते हैं, भोले बाबा का जयकार नहीं करते हैं, अन्य देवी देवता का जयकार नहीं करते हैं, खाली गुरु महाराज का जयकार करते हैं। तो देखिए, जैसे हाथी का पैर होता है, बहुत बड़ा पैर होता है हाथी का पैर, उसके पैर में सभी जीवों का पैर समा जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज के जयकार में सबका जयकार हो जाता है। अगर इधर एक एक का जयकार करते हैं तो एक छूट जाता है। राम का जयकार किए कृष्ण छूट गया, कृष्ण का जयकार किए भोले बाबा छूट गए, काली का जयकार किए दुर्गा छूट गई। इस तरह से एक देवी देवता का जयकार करते हैं तो दूसरा छूट जाता है। लेकिन गुरु महाराज के जयकार में सबका एक साथ जयकार हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज के जयकार में कंजूसी नहीं करना चाहिए। सबको श्रद्धा विश्वास के साथ जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा, मोते कछो न बसाए। समवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय सत्यनारायण मेहता धर्मपत्नी शीला देवी के द्वारा आयोजित किया है। राज विराज के नजदीक कट्टी विष्णुपुर में यह आयोजन हो रहा है। बड़ा सौभाग्य की बात है। ये सुनहरा अवसर बारंबार नहीं मिलता है। ये अवसर बारंबार नहीं मिलता। ईश्वर की कृपा होती तभी ये संग मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव से, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर संत तुमको मिल जाता है तो मैं मिल जाऊंगा, अगर संत नहीं मिलता है तो मैं भी नहीं मिल सकता। हम लोग नहीं जानते हैं कि भगवान कहाँ है, किस रूप में है और कैसे उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन संत महापुरुष उसको प्राप्त किए होते हैं, वे जानते हैं कि भगवान कहाँ है। गुरु महाराज कहते हैं, हरदम प्रभु रहे संग, कवहु भव दुख ना टरै, अब भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति करे। कहते हैं हरदम प्रभु रहे संग, परमात्मा ईश्वर राम सबके हृदय में दिन रात हर हमेशा रहता है। हरदम प्रभु रहे संग, लेकिन कबहू भव दुख न टरे। आवागमन का दुख, जन्म मरण का दुख ये लगा ही रहता है।
लेकिन भवदुख गुरुदेव टारी। गुरुदेव क्या कहते हैं, एक पल में हम आपके भवदुख को समाप्त कर देते हैं। तो जब तक हम संतों के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, क्या इसका पता मिलेगा? खाली किताब पढ़ने से ही ज्ञान हो जाता, तब तो विद्यार्थी को शिक्षक के पास भेजना बिल्कुल बेकार था। शिक्षक की कोई जरूरत नहीं, खाली किताब ला करके दे दीजिए, नोटबुक ला करके दे दीजिए, अब कहो कहिए किसी विद्या तुम पढ़ लिख करके तालीम हो जाओ। अरे जब तक गुरुजी नहीं होगा समझाने वाला, तब तक क्या हो, पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। इसी तरह से जब तक हम संतों के चरण शरण में नहीं जाएंगे, बहुत बात किताब में है, ग्रंथ में भरा पड़ा है। कहते हैं भेद है गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, लेकिन है असंभव समझ लो किसी संत से। ग्रंथ में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन जब तक ज्ञानी आदमी आपको समझाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। ज्ञानी व्यक्ति का साथ करेंगे तब हम ज्ञानी हो सकते हैं। ध्यानी व्यक्ति का साथ करेंगे तब हम ध्यानी व्यक्ति हो सकते हैं। आई जो सोचेंगे कि अपने ही मन से सब किताब पढ़ लिए तो क्या ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा, समझाने वाला चाहिए। सौसे रमन पढ़ लो, सीता को पत्नी चीज जान गई, सीता कौन है जान गई, सीता कौन है? आदि शक्ति है। राम कौन है? परम प्रभु परमात्मा है। ये जानकारी कहां से मिलेगी? खाली रामायण पढ़ने से मिल जाएगा? सौसे रामायण पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि परमात्मा कौन है। राम किस कारण से संसार में आए, क्या आपको समझ में आ गया? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धैर्य तनुभो किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोय, असोई सोई भाव दिखावे आपुन होय न सोई। यथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोय, जैसे कोई नटी बहुरूपिया बहुत रूप बनाती है। बोलिए श्री सद्गुरु। बैठ 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 करिए, बैठ थोड़ी देर धैर्य धारण करके बैठिए। संसार में बहुत काम है, लेकिन ये काम भी बहुत सबसे आवश्यक है, जरूरी है। ये काम सबसे आवश्यक है। ये काम करने के लिए पहले लोग बहुत मेहनत करते थे, आज लोग नहीं समझते हैं। ऋषि मुनि के पास 12 वर्ष तक सेवा करते थे, और तब ऋषि मुनि यह ज्ञान देते थे। और आजकल हम लोगों को घर बैठे ही यह ज्ञान मिलता है, इसलिए हम लोग वैल्यू नहीं देते। जो ज्ञान जितना ही कठिनाई से मिलता है, वह ज्ञान का उतना ही हम वैल्यू देते हैं। और जो ज्ञान हमें बड़ी सुलभता पूर्वक घर बैठे मिल जाता है, उसको हम वैल्यू नहीं देते। गुरु महाराज जी को ये ज्ञान प्राप्त करने में जानते कितना मेहनत लगा। गुरु महाराज जी ये ज्ञान को प्राप्त करने में एक लंगोटी तक बचा हुआ था, सब कुछ गुरु महाराज जी खो दिए थे। ऐसा बैरागी बन गए थे, घर द्वार छोड़ दिए, न खाने पीने की व्यवस्था, तबीयत खराब हो जाता था, कई दिन भूखे रहना पड़ता था गुरु की खोज में। कितना भटके, अब भटकते भटकते अंतिम में जब बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिला, तब उसको ठौर ठिकाना मिला, तब परमात्मा की प्राप्ति हुई। हम लोग सोचते हैं ऐसे ही साधारण में हो जाएगा, बड़ा कठिन बात है। खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला, सतगुरु भेटी गेला, शहर मुरादाबाद।
खोजते, बहुत खोजे गुरु महाराज जी, बहुत भटके, बहुतों के पास गए। गुरु महाराज जी असली ज्ञान की खोज में थे। हम लोग छठको ज्ञान से, नकलियों ज्ञान में खुश हो जाते थे, कहते इसी से मेरा पार मिलेगा।